दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बड़े गोल को कैसे प्राप्त करें, बड़े मुकाम को कैसे प्राप्त करें, बड़े लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। हमारे चैनल में जो कि यूसीआई 6 to 12 क्लास है, इसमें वर्ग 6 से लेकर 12 क्लास तक सभी विषयों को पढ़ाया जाता है। इसी से जान लेंगे, जब हम लोग 6 से लेकर 12 क्लास तक गुजर रहे होते हैं तो हम लोग इसी से कैसे सीखेंगे कि बड़े गोल जो हम लोग सोचे हैं वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, जो आप लोग 6 क्लास में होते हैं तो आप लोग वर्ग पढ़ने के साथ साथ अपने एक दिमाग में गोल रखिए कि मुझे वर्ग 6 में एक नवोदय विद्यालय निकलता है एग्जाम। क्या निकलता है? नवोदय विद्यालय का एग्जाम, जो कि हम लोग का होता है परीक्षा। उसको हम परीक्षा पास करना है, हमें परीक्षा को क्रैक करना है, एक बार में ही क्रैक करना है। इसके लिए आप उसका फॉर्म भरिएगा। जब फॉर्म भरिएगा आप लोग उसे जी जान से तैयारी करने लगेगा, ताकि निकालना है। आपने कितना बड़ा सोचा है गोल? छोटा, सिर्फ क्या कि मुझे नवोदय विद्यालय निकालना है। देखिए, छोटे छोटे गोलों को सोचते हुए हम बड़े गोल कैसे प्राप्त करेंगे, इसी वर्ग से हम लोग सीखते चले जाते हैं। जब हम लोग छठे क्लास में होते हैं, हम लोग का उम्र होता है 10 साल 12 साल, तो हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं उसी समय का हम लोग का गोल, एम्बिशन हम लोग का क्या है। तो हम लोग उस समय सोच रहे होते हैं कि स्कूल में भी टॉप आना है, अपने वर्ग में टॉप आना है। इसके साथ साथ हम लोग नवोदय विद्यालय में फॉर्म भर देते हैं, ताकि हम लोग उस एग्जाम को निकाल कर अच्छा एक जॉब की तैयारी के लिए, अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस नवोदय विद्यालय में हम लोग जा सके, जिससे एक अच्छे डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, आदि नौकरियां प्राप्त कर सके। और जब इसको तैयारी करने में हम क्या करते हैं, रीजनिंग, जीके, जीएस, अन्य महत्वपूर्ण मैथ सभी पर ध्यान देते हैं। साथ ही साथ हम लोग वर्ग 6 का भी अध्ययन करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों, इससे हम लोग एक छोटे गोल प्राप्त करने को चलते हैं। जो स्टूडेंट प्राप्त कर लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वो वहीं उन्हें रुकना नहीं है। उन्हें तो अभी उनका गोल और बड़ा करना है, उनका गोल एम्बिशन और बड़ा है। और जो असफल हैं उन्हें थकना भी नहीं है, उन्हें हारना भी नहीं है, क्योंकि असफल होना उतनी खराब बात नहीं है जितनी कि असफल होकर हार मान जाना खराब है। क्योंकि मन की हार हार है, इसलिए आप लोगों को वहाँ हारना नहीं है। अब तो आप लोग और गोल बड़ा होने वाला है। जब आप वर्ग 7 में आते हैं, और जो स्टूडेंट वर्ग 6 से ही नवोदय विद्यालय में चले गए हैं, वो तो अपना एम्बिशन बना लिए हैं कि मुझे जिंदगी में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और उनका बड़ा गोल होने लगा है उससे। क्योंकि इस छोटे छोटे उम्र में उनकी माइंड जब छोटी थी तो एक छोटा गोल को प्राप्त कर लिए, उन्हें गोल प्राप्त करना सीख गए, तो बड़े बड़े गोलों को प्राप्त करना और आसान तरीके से झेलना, जितनी भी कठिनाई आएगी वो जानने लगेंगे। और जब वर्ग 7 में आ गए, अब उनको वर्ग 7 में टॉप होने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें माइंड में गुजरना चाहिए, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही कर पाएंगे। तो आप लोगों को सोचना है कि मुझे वर्ग 7 में टॉप आना है, मुझे वर्ग 7 में अपने जो स्कूल का मार्कशीट होता है उसमें भी टॉप आना है, वर्ग टॉपर बनना है, स्कूल टॉपर बनना है। इसके लिए आप लगन से लग जाइएगा, जो कि आप लोगों का एक गोल होगा कि स्कूल टॉपर। देखिए, एक छोटा से भी यहाँ पे गोल होगा, जो इस छोटे से गोल की प्राप्ति करने के लिए आप पूरे जी जान से लग जाइएगा। तो देखिए, बड़े गोल कैसे प्राप्त कीजिएगा। तो जब छोटे गोल को प्राप्त करने के लिए आप जी जान से लगे होते हैं, और जो स्टूडेंट टॉपर आ गया तो अपना गोल एक अचीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, इच्छा प्राप्त कर लेता है, जो उनका सपना होता है, यहाँ पर लक्ष्य होता है, उसे वह प्राप्त कर लेता है। फिर जब वह जाता है वर्ग 8 में, सभी विद्यार्थी जाते हैं फिर वर्ग 8 में, तो अपने वर्ग के जो जितने विषय हैं तैयारी के साथ साथ उन्हें क्या करना चाहिए। जो एक गरीब स्टूडेंट है, कृपया ये बात ध्यान से सुनिए, और जो धनिक स्टूडेंट है, जो मॉडरेट स्टूडेंट है, वो भी कृपया ध्यान से सुनिए। जो बिहार बोर्ड के जो हम लोग का स्कॉलरशिप निकलता है मेधावी छात्रों के लिए, आप उसमें पास होते हैं, आप लोगों को सरकार देती है पढ़ने के लिए राशि, जो भी राशि देती है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स के पास पढ़ाने की क्षमता नहीं है 8 के बाद से 10 के बाद से, वो इसे पास करने के लिए जी जान से लग जाएंगे। आप सोचेंगे इससे बड़ा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। वो हर मुश्किल को, जो स्टूडेंट मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, वो हर अपॉर्चुनिटी को अवसर रूप में समझने लगता है। वो उसी को गोल अपना लेगा, उसी को सोचेगा कि मेरी यही अपना इच्छा अपना लेगा, यही सोचेगा कि मेरे लक्ष्य है। और उस जो हम लोग का वर्ग 8 में निकलता है स्कॉलरशिप का एग्जाम, उसे अब क्रैक करने चलेगा। क्योंकि स्कॉलर का अर्थ ही होता है विद्वान, यानी मेधावी छात्र कहलाने के लिए जी जान से उसमें तैयारी करने लगेगा। जो कि रीजनिंग पूछता है, जीके पूछता है, जो कि वर्ग 8 का होता है। रीजनिंग सिर्फ घुसाता है, मैथ आता है,
उन सब को तैयारी करने के चक्कर में वो काफ़ी अपने दिमागों में काफ़ी वो तेज होगा। अगर वो असफल हो जाता है तभी उसे घबराने की बात नहीं, अगर सक्सेस हो जाता है तो बुझिए कि उसका तो राह मिल जाता है, उसके पढ़ने के लिए तो पैसे मिल जाते हैं, पढ़ने के लिए सहायता राशि मिलने लगती है, वो अच्छी और उच्च डिग्री प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो बच्चे फेल हो गए उन्हें घबराने की बात नहीं, अब उन्हें तो 9 क्लास में जाना है। अब 9 क्लास में जाकर देखिए यहाँ पर भी सैनिक स्कूल का निकलता है, वर्ग 8 में भी सैनिक स्कूल का निकलता है। आप सैनिक बनना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और इससे आप सैनिक में जो कि आपका लक्ष्य होगा कैप्टन मेजर बनने के लिए आप लोग उसे पूरा कर सकते हैं। और वही स्टूडेंट जो फेल हुए हैं वो वर्ग 9 में जाते हैं, फिर वर्ग 9 में सैनिक स्कूल का निकलता है, आप उसे क्रैक करने के लिए आप फॉर्म भरते हैं, फिर अपना लक्ष्य तैयार करते हैं कि मुझे तो 9 में जो सैनिक स्कूल से तो निकाल देना है। देखिए लोग कहते हैं कि कंपटीशन हार्ड है, आप शुरू से ही मेहनत करते चल रहे हैं, आप शुरू से ही कंपटीशन को निकालने के लिए अपना गोल फिक्स करते चल रहे हैं, तो आप अपना गोलों को प्राप्त करने के लिए जितनी भी तकलीफें आएगी उसे झेलना यहीं पे सीखते चल लेंगे। तो दोस्तों जब आप 9 में जो सैनिक स्कूल होता है उसे निकालते हैं तो अच्छे अच्छे पद सैनिक स्कूल में के माध्यम से आप लोग फौज में जा सकते हैं। तो इससे आप लोगों का एक छोटे से गोल के रूप में आप लोग गोल को प्राप्त करना जान जाते हैं। उसके बाद से आप लोग वर्ग 10 में जाते हैं जो कि हम लोग का जीवन का बुझे कि शिक्षा का आधार है, बेसिक है। तो हम लोग जब वर्ग 10 में जाते हैं तो यहाँ पे हमें फिक्स होता है कि हमें स्कूल टॉपर बनने के साथ साथ हमें क्या लाना है, हमें बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है, हमें जिला टॉपर बनना है, हमें राज्य स्टेट टॉपर बनना है। तो इसके लिए हम जी जान से तैयारी करते हैं, जिससे हम लोग और ज्ञान के भंडार अपने में कर लेते हैं, जिससे हम लोग को अन्य एग्जाम अन्य प्रतियोगी एग्जाम निकालने में काफ़ी मदद मिलता है। दोस्तों यहाँ पर भी वर्ग 8 का जो कि स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है, तो वही वर्ग यहाँ पर भी 10 का स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है। जो वर्ग 8 में ना निकाले हो वो दोबारा सीख लीजिए और इस 10 में निकाल देना है आपको, उससे ज़्यादा राशि आप लोगों को मिलेगी पढ़ने के लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए, इंटर ग्रेजुएशन बीटेक सभी के लिए यहाँ पे राशि मिलने वाली है बिहार सरकार से। तो जब आप इसे प्राप्त करने के लिए और अपने बोर्ड में टॉप आने के लिए दोनों मिशन से चलिएगा, क्योंकि इसमें सिलेबस अलग अलग नहीं है, सिर्फ स्कॉलरशिप में रीजनिंग बढ़ाया है। एक विषय को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, आप लोगों का दोनों क्लियर हो सकता है, हो सके स्कॉलरशिप निकल सकता है या बोर्ड में अच्छा मार्क्स रख सकता है। अगर दोनों निकल जाए तो बुझिए आप लोगों के लिए बेहतरीन है। और यहाँ से आप लोगों ने गोल जो होता है छोटी सी गोल यहाँ अपनाई है, उससे आपने प्राप्त कर लिया। जब इसके बाद से आप इंटर में आते हैं, 12 में आते हैं, तो बिहार सरकार से जो गरीब मेधावी स्टूडेंट हैं उनके लिए बिहार सरकार निकालती है ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक, यहाँ तक कि DLED सभी फॉर्मों को निकाल रही होती है। इंटर के बाद से DLED निकालती है, लेकिन ITI पॉलिटेक्निक मैट्रिक के बाद से निकलने लगते हैं, जिससे आप आसानी से निकाल कर इन सभी कोर्सों में जो महंगे महंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लगते हैं, आप लोग कम पैसे में इस कोर्स कर सकते हैं, अच्छे जब प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग वर्ग 6 से छोटे छोटे गोल प्राप्त करना सीखें और वर्ग 10 में आए तो नौकरी के लिए भी हम लोग बड़े गोल को प्राप्त करना आसानी से सीख रहे होते हैं। उसके बाद से जीवन में और आगे बढ़ना है। कभी भी हमें नहीं समझना है कि हम सीमित हो गए, अपने आप को सस्ते में नहीं बिकने देना है, हमें अपने आप को महंगे में बिकने देना है, अर्थात अपना गोल बड़ा रखना है, छोटा नहीं रखना है। तो अब हमें सोचना है कि अब हमें और आगे बढ़ना है। इसके लिए जब आप पॉलिटेक्निक निकाल लिए होते हैं तो सोचना है उस जिस कंपनी में भी नौकरी लगे उसका हमें मेजर बनना है, किसी कंपनी का मालिक बनना है। इसके लिए आप बड़ा गोल जो होता है सोचिएगा कितना बड़ा गोल है, उसे भी आप प्राप्त करने के लिए बुझिएगा कि आपके लिए आसान तरीका है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग गोल को छोटे छोटे तरीकों से सीखते हुए अपने अंदर क्षमता बढ़ाते हुए आप लोग बड़े गोलों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम ये वीडियो लाए ताकि मेरा इंस्टीट्यूट वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 तक पढ़ाता है। तो यहीं से अपना गोल फिक्स कीजिए, लक्ष्य प्राप्त करने का तरीका अपनाइए, अपने में आत्मविश्वास रखिए, धैर्य के साथ काम कीजिए, धैर्य के साथ पढ़िए, आप लोग जरूर सफलता होइएगा। डिमोटिवेट नहीं होना है, सफल होना है, सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक बनना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।